Do you want to know how Lord Ganesha was born and what does it signify? Hi, I am Rashmi, and today I'll tell you how Lord Ganesha was born and what does the story actually mean. Who was Lord Ganesha's mother? Mata Parvati, and his father was Lord Shiva. So the story goes like this. Once a lot of dirt gets accumulated on Mata Parvati and she thought कि she'll have to take a bath. उनके शरीर पे बहुत सारी मैल आ गई थी तो उन्होंने सोचा कि उनको बाथ लेना पड़ेगा. तो उन्होंने क्या किया, सारी मैल निकाली और एक पुतला बनाया. शी क्रिएटेड अ स्टैचू आउट ऑफ इट एंड उसको गार्ड पे करने के लिए डोर पे लगाया. तो जब डोर पे लगाया तो उसको ये बोला कि डोंट लेट एनीवन एंटर इनसाइड, किसी को भी अंदर मत आने देना. एंड शी वेंट टू टेक अ बाथ. फिर क्या हुआ, जब लॉर्ड गणेश आए तो वो अंदर आने लगे. तो उनको किसने रोका? उस लड़के ने रोका. He said, "You're not allowed to go inside." And on this, Lord Shiva got really enraged. He got so angry. And what did he do? He chopped off the boy's head. उन्होंने बच्चे का गला ही काट दिया. And उसके बाद माता पार्वती को ये बात पता चली. She got really upset. She got so sad. वो बहुत दुखी हुई. तो शिवजी ने क्या किया, एक हाथी का सर लाके उस लड़के पर लगा दिया. उसको नाम दिया गणेश और उसको एक वाहन दिया, चूहा. लॉर्ड शिवा गेव गणेशा अ व्हीकल द माउस. और उसके बाद उसको बोला, उसको एक वरदान दिया कि कोई भी काम शुरू होने के पहले या कोई भी पूजा शुरू होने के पहले सबसे पहले लॉर्ड गणेशा की पूजा होगी. सो हियरिंग दिस एवरीवन वाज हैप्पी एंड joyous. The story is so incomprehensible with so many loopholes, so many open ends. मतलब आप अगर खुद ही सोचो, ऐसा हो सकता है कि किसी के शरीर पर इतनी मैल हो कि उसका पुतला बन जाए? या फिर शिव भगवान जिनको सब पता है उनको ये नहीं पता चला कि वो माता पार्वती का बेटा है? या फिर वो इतना गुस्सा हो गए, इतने क्रूएल हो गए कि उन्होंने बच्चे का गला ही काट दिया? या फिर अगर उन्होंने एक हाथी का सर लगाया तो उन्हें आइडिया नहीं हुआ कि इसका प्रपोर्शन ही मैच नहीं करेगा. द साइज ऑफ द हेड ऑफ एन एलिफेंट एंड साइज ऑफ द हेड ऑफ अ बॉय कोई मैच ही नहीं है. और उसके बाद उसको एक छोटा सा चूहा दे दिया वाहन के जैसे कि उस पर आप सवारी करके चलो. मतलब दिस स्टोरी इज सो इनकॉम्प्रिहेंडेबल. आप सोच ही नहीं सकते इसका मीनिंग क्या है. या ये कैसी स्टोरी है जिसका कोई सर नहीं, पैर नहीं? मतलब हाउ डज एवरीथिंग रिलेट टू दिस? सो गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर हैज एक्सप्लेन दिस सो ब्यूटिफुली एंड विद हिज ब्लेसिंग्स आई विल ट्राई टू पुट इट अक्रॉस टू यू. सो शिवा, हु इज शिवा? द इनर हैप्पीनेस, द एक्चुअल हैप्पीनेस, द ब्लिस इनसाइड यू इज शिवा. सपोज आपके प्रिंसिपल ने आपको पूरे स्कूल के सामने प्रेज किया. हाउ हैप्पी विल यू बी? आप कितने खुश हो गए. यू विल बी ऑल डांसी डांसी, हैप्पी हैप्पी, जंपिंग ऑल अराउंड. एंड इफ यू आर हैप्पी लाइक दैट एवरी डे ऑफ योर लाइफ बिना किसी रीजन के, इट वुड बी सो नाइस. सो दैट हैप्पीनेस इज रिप्रेजेंटेड बाई लॉर्ड शिवा. देन हु वॉज माता पार्वती? माता पार्वती इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलिब्रेशन. Parvati is derived from the word Parvat. Parvati means child of the mountain. When you're very happy, how do you want to celebrate? You want to jump, dance. You feel so swelled up. You feel like you've risen like a mountain. And hence, Parvati signifies celebration. So when you're unhappy, what does dirt on Mata Parvati mean? उन पे जो मैल थी वो क्या signify करती है? Imagine you are very sad, you are very angry. Are you able to celebrate anything? Will you be able to celebrate anything? No, right? जब आप दुखी होते हो और sad होते हो तो आप किसी भी फेस्टिवल को या किसी भी डे को enjoy नहीं कर पाते, celebrate नहीं कर पाते. तो that dirt signifies the negative emotions on you. Suppose किसी ने आपको कुछ कह दिया कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, you did this, you did that. How do you feel? कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? Why did he say like this? Why did he tell me this? ऐसा क्यों किया उसने? You're not able to let go. So not letting go is one kind of negative emotion, one kind of dirt. What else is there?
greediness, jealousy, anger, sadness, all this signifies the dirt. तो क्या होता है जब माता पार्वती एक पुतला बनाती हैं अपनी डर्ट से, उसका क्या मतलब होता है? She created a guard inside her head with all the negative emotions and her energy. So it's like this. Mata Parvati created a boy, and this body represents energy and this head portion represents the negativity. क्योंकि क्या होता है कि negativity inside the head guides you and your energy inside the body. All right. So all that dirt, when it comes to you, how do you feel when you're sad, when you're angry, when you're jealous? Are you able to celebrate anything? Suppose आपको स्कूल में बहुत सारी डांट पड़ी, आप घर आए और आपकी मम्मा ने आपका फेवरेट डिश बनाया है. You want to enjoy that, but you are unable to. फिर क्या होता है, आपकी मम्मा को पता होता है आप कैसे हैप्पी होगे. So she calls you और वो आपको कहती है it's okay, just learn from your mistake and move ahead. And फिर आप क्या चाहते हो? You become all happy and nice, and then you enjoy your food, your favorite food, really really nicely. तो क्या होता है कि जब डर्ट इकट्ठा होती है तो हम उसको अपने दिमाग में एक गार्ड बना देते हैं उसका, कि हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन अगर होना भी चाहे तो वो नहीं हो पाता है. सो माता पार्वती ने एक पुतला बनाया अपनी डर्ट से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट्स ऑल इनसाइड द हेड. हेड में इतनी सारी नेगेटिविटी, इतना सारा सैडनेस और इतना सारा जेलसी, ग्रीड, एंगर, ये सब आपकी एनर्जीज को क्या करता है, गाइड करने लगता है. एंड देन यू थिंक ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे साथ क्यों हुआ, वाई दिस, वाई दैट, दिस दैट, यू गेट ऑल मेस्ड अप. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली इट मीन्स. ये बॉय बना हमारे हेड में. It was all inside the head. It is all inside the head even today. This represents energy and this head portion represents all the negativities. तो अगर negativities इतनी आ जाती हैं तो they try to guide your energy in a bad way. So this is the meaning of the story कि पुतला बनाया अपनी dirt से. And Shiva represents happiness. Happiness really wants to come to you. It's inside you. It's just hidden, but it's inside you. So शिव जी ने जब बच्चे का गला काटा तो इसका मतलब ये हुआ कि energy was still there, but he removed all the negativities and replaced it by intellect, wisdom, intelligence, strength and grace that is represented by the elephant. Have you ever seen an elephant walking? आपने कभी एक हाथी को चलते हुए देखा है? कैसे चलता है वो? इतने ग्रेसफुली, इतना स्ट्रॉन्ग एंड इतना इंटेलिजेंट. वो हर काम कर लेता है, अपना हर ऑब्स्टिकल रिमूव कर लेता है. तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज व्हाट द एलिफेंट हेड सिग्निफाइज. एलिफेंट हेड का यही मतलब है. तो क्या होता है, एनर्जी इज स्टिल देयर बट guided by wisdom, intellect, grace, strength and all the positive qualities. And उसके बाद क्या होता है, शिव जी एक वरदान देते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी. अब इसका क्या मतलब हुआ? See, when you do any work or when you start anything, you want to have that strength कि कोई भी obstacles आए आप उसे पार कर लोगे. Suppose you want to top in your class, so you'll have to study really really hard. अब कभी ऐसा होता है कि एक मूवी का प्लान बनता है या बाहर जाने का प्लान बनता है. इट्स नॉट बैड टू गो आउट एट ऑल, बट sometimes you'll have to make sacrifices. You'll have to overcome obstacles to get what you want, to reach where you want to reach. तो इसका यही मतलब होता है. Suppose you are running in a race और आप गिर जाते हो. You need to have that intellect, that strength, that willpower to get up once again and run like you've never run before. तो इसलिए एलिफेंट हेड लगाते हैं, इसका ये मतलब होता है. और चूहे का क्या मतलब होता है कि चूहा दिया एक वाहन जैसा, माउस एज अ व्हीकल. सी दिस इज टू मीनिंग्स. ओके, वन, यू नो एलिफेंट्स आर रियली स्केर्ड ऑफ माइस. हाथी ना चूहों से बहुत डरते हैं क्योंकि वो उनकी सूंड पे चढ़ जाते हैं, उनको परेशान करते हैं. तो दे आर रियली स्केर्ड ऑफ माइस. सो elephant riding on a mouse, it means you have to overcome your fear. That's what Ganesh represents. And the second meaning is mouse means prayer
और मेडिटेशन. इट रिप्रेजेंट्स प्रेयर और मेडिटेशन. इमेजिन कोई इंसान जाल में फंसा हुआ है तो चूहा क्या करेगा? वो जाल को कुतर देगा और उस आदमी को फ्री कर देगा. सिमिलरली व्हेन यू प्रे और व्हेन यू मेडिटेट, all your weaknesses, all your negativities get cut and you become really, really happy and free and lively. This is the whole explanation of the story. So this is what our rishis were trying to tell us when they wrote this story. Okay. The complete image of Lord Ganesha tells us so many things. It signifies so many things. But यहाँ पर we'll only have a look at few. Baki you can Google, you can search on your own. Alright? So here is the image of Lord Ganesha. The big head represents what? It represents willpower and intelligence, intellect and knowledge. Okay? And what does the ears represent? The big ears represent ability to listen. कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि लोग बोलते ही रहते हैं. वो कभी किसी और की बात सुनते ही नहीं. They never listen to anyone else. So that is not good, right? You have to listen to what others have to say. उसके बाद आपका मन होगा तो you can remember it or just leave it. What does the trunk signify? It signifies efficiency. आपको पता है हाथी अपनी सूंड से खाता भी है, पानी भी पीता है और सांस भी लेता है. It's multifunctional. So similarly, you should work on improving your efficiency. And what does the big belly represents? The big belly represents acceptance. Acceptance how? अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो you instead of complaining can work towards the betterment. आप कोशिश करो, आप अपने efforts लगाओ कि वो better हो. So अगर उसके बाद वो better होती है, जितनी भी better होती है, you feel happy about it and just relax. You don't complain, you just accept and work towards betterment. And lastly, what does the mouse represent? You know, it represents prayer or meditation. Alright? So there are much more meanings to the other symbols that is represented in the image of Lord Ganesha. और भी बहुत चीज़ों के बहुत मतलब हैं. वो आप गूगल करो, आप मुझे मैसेज करो, आप मुझे बताओ. ठीक है? Now we pray to Lord Ganesha with folded hands and closed eyes. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. It means, O Lord, with curved trunk, huge body and with the brightness of thousands of sun, let my work get finished without any obstacles. And with your blessing this can happen. So you let me know how did you like this session. If you liked it, like the video, subscribe to the channel, and you can mail me any suggestions you have, any feedbacks you have, anything special you want to know. I'll be waiting. Take care, stay home, stay safe. We'll meet next Sunday at 6 p.m. Bye bye. Namaste.